मुल्तान की मत्ती से उठने वाली ये खुशबू गवाह है उस अजीम हस्ती की जिन्होंने शहर को मदीनतुल औलिया बना दिया। ये मजार है हजरत शाह रुकनुद्दीन अबुल फतेह का, जिन्हें दुनिया शाहरुख ने आलाम के नाम से जानती है। आप हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के पोते थे। आपका विसाल 7 जनवरी 1335 एडी में हुआ। शुरू में आपको अपने दादा के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया, मगर बाद में आपके जसद खाकी को इस अजीम गुंबद में मुंताकिल किया गया। ये इमारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 35 फीट है और इसकी दीवारें 13 फीट मोटी हैं। आप सिर्फ एक सूफी नहीं, बल्कि इल्म व हिकमत का एक समुंदर थे। आपने मुल्तान में उस दौर का सबसे बड़ा इल्मी मरकज कायम किया, जहां दुनिया भर से लोग किरदार साजी सीखने आते। मगर यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कुरान करीम में सूरा अल-माइदा आयत नंबर 35 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरता रहो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मेरे दोस्तों, हम मज़ारों पर उन अल्लाह वालों का वसीला लेने आते हैं, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। मगर याद रखें, वसीला रास्ता है, मंजिल नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का सूरा अल जिन की आयत नंबर 18 में साफ इरशाद है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ माअल्लाह अहदा। तर्जुमा, और ये कि मसाजिद सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, बस अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। आज कुछ लोग अकीदत में मजार पर सजदा करने लगते हैं। होश में आए, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए मखसूस है। इन बुजुर्गों का अदब और वसीला जरूरी है, मगर इबादत सिर्फ अपने खालिक के लिए। यही इन औलिया कराम की असली तालीम थी कि सजदा सिर्फ खुदा को करो। होश में आए मेरे दोस्तों, सजदा कोई मामूली अमल नहीं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत की पहचान उनके सजदा के निशानत से होगी। वो पेशानियां जो दुनिया में अल्लाह के सामने झुकती थीं, वो उस दिन सूरज की तरह चमक रही होंगी। हत्ता कि जहन्नुम की आग पर भी ये हराम कर दिया गया है कि वो असर सजदा को जलाए। सोचिए, जिस सजदा की इतनी अजमत हो, जिस निशान ने आपको जहन्नुम से बचाना हो, क्या वो सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के लिए ज़ेबा देता है? हरगिज नहीं। इन बुजुर्गों का अदब करें, उनका वसीला पेश करें, मगर अपनी पेशानी का वो चमकता हुआ नूर सिर्फ अपने खालिक के लिए बचा कर रखें। यही शाह रुकने आलाम की असली तालीम थी कि सजदा सिर्फ खुदा को करो। अगर आपको मुल्तान दास्तान की ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।